पेपर 2 जो है उसको लगता है कि भाई इसको देखा जाएगा, अभी इसके लिए समय है, अभी एग्जाम के 2 महीने पहले देख लेंगे या फिर उस वक्त देख लेंगे या फिर एक बार पेपर उनका सिलेबस खत्म कर लेते हैं फिर पेपर 2 को देख लेंगे। लेकिन ये जो है, ये जो अजम्पशन है, ये गलत है। आपने एनजीओ के बारे में लिखा क्या? अब आप एनजीओ के बारे में तभी लिख पाओगे जब आप ये सोचोगे कि मुझे जानबूझकर एनजीओ का नाम मेंशन करना है। आपने कोई सिनेमा उसके ऊपर जो आया है उसके बारे में लिखा क्या? आपने कोई एक्ट मेंशन किया क्या? आपने कोई जजमेंट मेंशन किया क्या? आपने यूनिसेफ या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि चिल्ड्रन के रिगार्डिंग कुछ काम करता है उसके बारे में कुछ मेंशन किया क्या? है ना? तो ये सारी चीजों को सर कहां डालू, लेकिन ये सब आपको करना है 300 वर्ड्स में। टॉपिक देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे भाई राइट टाइम, किस चीज का राइट टाइम? ऑब्वियसली अभी हम लोग सीएपीएफ 2025 एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो समय प्रिपरेशन का कौन सा सही है? व्हाट इज द राइट टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सीएपीएफ एग्जाम, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग अभी जस्ट सीडीएस का एग्जाम देके ये सोच रहे होंगे कि चलो भाई पेपर कैसे गया, कैसा पैटर्न था, मेरा कितना स्कोर आएगा, आगे कैसा है। लेकिन पैरेलली आप लोगों के दिमाग में ये भी होगा कि चलो भाई मुझे सीएपीएफ करना है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फुल स्केल सीएपीएफ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर, नॉट थर्ड ईयर बट द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, और आप लोगों के दिमाग में ये होगा कि यार मुझे देना तो है लेकिन मैं अगले साल से शुरू करूंगा। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप कमिंग अटेम्प्ट दे सकते हो, और उस केस में, या अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है और आपको फिर भी अगला अटेम्प्ट देना है, उस केस में आप सीडीएस दे चुके हो या नहीं दे चुके हो, इन एनी केस राइट टाइम टू प्रिपरेशन जो है वो अभी है, राइट नाउ, ट्रस्ट मी। तो फिर उसके लिए वीडियो क्यों बना रहे हैं? राइट टाइम टू प्रिपरेशन अभी है, ये फाइनल है, वो अभी क्यों है वो हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम ये जो वाई डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पेपर 2 स्पेसिफिकली, कि पेपर 2 के लिए सही समय अभी क्यों है। होता क्या है कि पेपर 1 जो है उसका प्रिपरेशन जो भी कैंडिडेट थोड़ा बहुत भी सीरियस होगा वो तो वैसे भी चालू कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं यार पेपर 1 तो मतलब बहुत सारा सिलेबस है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर वो हिस्ट्री ज्योग्राफी की किताबें लेके आता है एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। लेकिन पेपर 2 जो है उसको लगता है कि भाई इसको देखा जाएगा, अभी इसके लिए समय है, अभी एग्जाम के 2 महीने पहले देख लेंगे या फिर उस वक्त देख लेंगे या फिर एक बार पेपर उनका सिलेबस खत्म कर लेते हैं फिर पेपर 2 को देख लेंगे। लेकिन ये जो है, ये जो अजम्पशन है, ये गलत है। उसका प्रिपरेशन अभी से क्यों शुरू करना चाहिए? विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहला कारण, इट्स अ, मैं हमेशा ये बातें बोलता हूं फिर भी एक बार इसको, ये 3 ऐसे कारण हैं जिनके बारे में हम शॉर्ट में बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। और आपको ये वीडियो देखने के बाद अगर आप सीरियस है तो तुरंत काम पे लगना है। ऑलरेडी मैं इस बारे में बात कर चुका हूं कि आपकी पेपर 2 की स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग वीडियो आ चुका है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने वो देख भी चुके होंगे, ठीक है? नहीं देखा होगा तो प्लीज देख लीजिए। सबसे पहली बात, अभी से प्रिपरेशन क्यों शुरू करना है? भाई ऐसे राइटिंग है, आर्गुमेंट राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है। अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा, सिलेबस देखा होगा तो भाई ठीक है, मैनेज कर लेंगे। एक बार सिलेबस खत्म कर लेते हैं जीएस 1 का, उसकी बात करते हैं। ये गलतफहमी है। क्यों? सबसे पहला जो है उसके बारे में बात करते हैं। लेयर्ड प्रिपरेशन है। लेयर्ड प्रिपरेशन क्यों है? क्योंकि मैंने ऐसे लिखा, अब इस ऐसे में भी बहुत सारे इश्यूज हैं। सबसे पहले तो एक टॉपिक मुझे मिला, फॉर एग्जांपल चाइल्ड माल न्यूट्रिशन का टॉपिक है, उसके बारे में मैंने उसके रीजंस के बारे में लिखा, उसके इंपैक्ट्स के बारे में लिखा, कुछ 1-2 स्कीम्स लिख दी,
ठीक है, और फिर कंक्लूजन लिख दिया। ऐसा ऐसे मैं लिख ही सकता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों है, कहाँ का है, उसका थोड़ा एग्जाम्पल डेटा दे दिया। लेकिन होता क्या है, बहुत बार एक बहुत बेहतर ऐसे इससे बेहतर बन सकता है। मतलब ऐसे में भी क्वालिटी का फर्क है। टॉपिक तो सिंपल है, इसके ऊपर 10वीं का बच्चा भी ऐसे लिख देगा और यूपीएससी का बंदा भी ऐसे लिखेगा, तो उसमें फर्क क्या है भाई? आपने एनजीओ के बारे में लिखा क्या? अब आप एनजीओ के बारे में तभी लिख पाओगे जब आप ये सोचोगे कि मुझे जानबूझकर एनजीओ का नाम मेंशन करना है। आपने कोई सिनेमा उसके ऊपर जो आया है उसके बारे में लिखा क्या? आपने कोई एक्ट मेंशन किया क्या? आपने कोई जजमेंट मेंशन किया क्या? आपने यूनिसेफ या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि चिल्ड्रन के रिगार्डिंग कुछ काम करता है उसके बारे में कुछ मेंशन किया क्या? कुछ कन्वेंशन के बारे में मेंशन किया क्या? रूरल चिल्ड्रन और अर्बन चिल्ड्रन के प्रॉब्लम्स अलग है, उनके बारे में, मालन्यूट्रिशन के भी, उनके बारे में आपने कुछ मेंशन किया क्या? कुछ कॉमन प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, कुछ अलग भी हो सकते हैं, है ना? तो ये सारी चीजों को सर कहां डालू? लेकिन ये सब आपको करना है 300 वर्ड्स में। ये सब आपको करना है 300 वर्ड्स में। ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब मैं अभी से शुरुआत करूंगा, क्योंकि ऐसे राइटिंग इट्स नॉट जस्ट अ पीस ऑफ वर्ड्स कि भाई 300 वर्ड्स लिख दिए। उसमें कौन कौन सी चीजें और डाल के आउट ऑफ 20 एवरेज 5 या 6 मार्क तो आप लेके ही आओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे 10, 11, पॉसिबली 12 तक पहुंचना है, उसके लिए अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ एक लेयर है। आपको लगेगा कि सर अच्छा इसके बारे में, लेकिन ये तो बस एक बात है भाई, इसके आगे सोचो। आपने ये सब करके बहुत बढ़िया ऐसे आपने लिख लिया, फिर भी आपकी सिर्फ एक ही लेयर पूरी हुई कि एक अच्छा क्वालिटी ऐसे आपने लिखा। उसके ऊपर कौन सी लेयर है? वो गिवन टाइम पीरियड में भी तो लिखना है भाई। एक अच्छा ऐसे मैंने लिखा, लेकिन मैंने 1 घंटा ले लिया, क्या फायदा? मुझे वो 18 मिनट में लिखना है एक्चुअल एग्जाम में। आपको पता है, आप तुरंत डायरेक्टली 18 मिनट पे मत जाओ, लेकिन भाई 1 घंटे का, पौन घंटा, आधा घंटे तक तो आना चाहिए। यह आपका दूसरा लेयर है कि अच्छा ऐसे लिखना है, लेकिन वो गिवन टाइम में लिखना है। सर बस इतना काफी है? नहीं जी, उसके आगे क्या है? उसके बाद ऐसे नंबर 2 लिखना है, वो भी उतने ही टाइम में। और उसके बाद तुरंत ऐसे 3 और ऐसे 4, और ये ऐसे अलग अलग टॉपिक से पूछे जाएंगे। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको उस टॉपिक के बारे में नहीं पता है, फिर भी आपको अपना दिमाग लगा के कुछ एनालिसिस करके उसको लिखना है, वो भी गिवन टाइम पीरियड में, बिना पैनिक होते हुए। इन सब का प्रैक्टिस कौन करेगा? इस सब का प्रैक्टिस आखिरी के 2 महीने में हो सकता है क्या? इसीलिए दिस इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर पेपर 2। मतलब सिर्फ ऐसे में ये सारी चीजें मैंने बताई, सेम लॉजिक आर्गुमेंट और रिपोर्ट को अप्लाई होता है। और वहां ऐसा भी नहीं कि 4 ऐसे लिख दिए खत्म। 4 ऐसे के बाद तो स्टैमिना भी तो बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा शॉट खेल लेते हैं, ये एक आपका स्किल हो सकता है। स्किल के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन लंबे समय तक मैं बैठ के 3 घंटा बैठ के मैं कंटिन्यूअसली लिख सकता हूं बिना थके हुए, वो भी मेरा दिमाग अलग अलग टॉपिक्स के साथ डील करके लिख लिख के थक जाता है। उसके बाद भी आर्गुमेंट को अच्छे से मुझे जस्टिस देना है, उसके बाद रिपोर्ट को देना है जस्टिस। ये कब हो पाएगा? जब आप अभी से शुरुआत करेंगे। इसीलिए लेयर्ड प्रिपरेशन अगर आपको करना है तो आपको अभी से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद क्या है? पेपर 2 जो है वो कंटेंट नहीं है पेपर 1 जैसा। मैंने हिस्ट्री में कुछ पढ़ लिया मुगल्स के बारे में, अब वो मेरी मेमोरी है, मेरा रिवीजन की साइकिल है कि मैं उसको कैसे याद रखता हूं। उतना मैंने कर लिया, काफी है। बिकॉज इट जस्ट अ कंटेंट विच आई रीड, विच आई कंज्यूम, एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक श्योर कि वो मैं रिटेन करता हूं एग्जाम के दिन तक। लेकिन ऐसे राइटिंग, आर्ग्यूमेंट राइटिंग, है ना, रिपोर्ट राइटिंग, ये सिर्फ कंटेंट नहीं है। उसमें कंटेंट का इस्तेमाल करना है, लेकिन एक अच्छे फ्लो में लिखना। एक पॉइंट के बाद अभी दूसरा, ये वाला आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। कौन सा पॉइंट से फ्लो अच्छा दिखेगा, कौन से पॉइंट से मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा, कंक्लूजन उतने क्वालिटी का आया क्या, इंट्रोडक्शन उतना इंप्रेसिव हुआ क्या, ये स्किल है। सो वी हैव टू यूज द कंटेंट फ्रॉम GS1। इसलिए GS1 का प्रिपरेशन तो करना है, लेकिन पैरेलली पढ़ते पढ़ते ये सोचना कि ये मैं इस तरह से अगर लिखूंगा तो और बेहतर लगेगा, तो अच्छा ऐसे बनेगा। तो स्किल जो है वो ओवरनाइट नहीं लर्न किया जाता, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। स्टार्टिंग में फिर गलतियां होती है, और ट्रायल एंड एरर करते 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 फिर आप एक स्किलफुल इंसान बनते हो। यू कैन टेक एनी स्किल,
आप साइकिल सीखे हो, बाइक सीखे हो, या और भी कोई भी स्किल है जो आपको आता है, इट टेक्स टाइम टू डेवलप. इट डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट पीरियड शुड बी एटलीस्ट शुड बी अ ईयर. फिर कुछ बहुत अगर आपका अच्छा प्रैक्टिस है एकेडमिक्स में तो आप 6 महीने में भी वो कर सकते हैं, लेकिन दैट इज द मिनिमम टाइम पीरियड. उसमें मतलब चांस कम है, रिस्क ज्यादा है, लेकिन ये टाइम एकदम सेफ है. तो दूसरा इशू जो है वो क्या है, दैट इट्स अ स्किल एंड नॉट जस्ट कंटेंट. मतलब इट इज कंटेंट प्लस मेरा अपना दिमाग कि मेरे पास जो गिवन कंटेंट है उसको कितना सजा के मैं रखता हूं, क्योंकि फिर उससे डिसाइड होगा ना कि मुझे 6 मिलेंगे कि 12. राइट, एंड दैट इज द रीजन वी शुड गो फॉर प्रिपरेशन राइट नाउ. अब मेरा स्किल, मैंने थोड़ा मेहनत किया, 1-2 महीना मैंने उसके ऊपर दिया, ऐसे राइटिंग के ऊपर, मेरा स्किल अच्छा डेवलप हो गया. हाँ, और अभी मैं गिवन टाइम पीरियड में भी लिख सकता हूं ऐसे. तो ये दोनों चीजें फुलफिल हो गई. लेकिन ये जो तीसरी चीज है वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है. ये पूरा ट्रायंगल जो है वो कवर होगा तभी हम बोल सकते हैं कि पेपर 2 में मेरा कमांड आ गया. वो है कंटिन्यूअस प्रैक्टिस. क्योंकि अगर हम कंटिन्यूअस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो स्किल जो है वो हाथ से छूट जाएगा. ठीक है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चाहिए और वो पैरेलल ही होनी चाहिए. पेपर 1 पढ़ रहा हूं और पेपर 2 बीच बीच में लिख रहा हूं, है ना, अल्टरनेट डे लिख रहा हूं 1 घंटा 2 घंटा बैठ के, है ना, उसमें गलतियां सुधार रहा हूं, वापस लिख के देख रहा हूं. ये सारी चीजें तभी होंगी जब मैं पेपर 2 का प्रिपरेशन अभी से शुरुआत करूंगा. एंड दैट इज द रीजन that you should start paper 2 preparation right now. This is the best time, not just the right time, but the best time to start your paper 2 preparation to make sure that you can touch 100 in paper 2, right? So this is all about the right time to start paper 2 preparation. Start it now. If you got any issue, any comments, let us know. अगर आपको पेपर 2 के प्रिपरेशन में कोई इशू है तब भी आप गिवन नंबर्स पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं. वी आर ऑल देयर फॉर यू. So just let us know your issues, right? And we are there for you, right? Thank you. All the best.